My screen is visible. Please tell me. Yes, sir. ध्यान से देखिएगा। एक तो पहले मैं आपको बता रहा हूँ, हमने लास्ट क्लास में जब एपी इंट्रोड्यूस किया था आप लोगों के साथ, तो हमने एनएट्रम का फॉर्मूला बता दिया था। याद है फॉर्मूला कि an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d बताया था भाई। a थी फर्स्ट टर्म एंड d कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो अब यहां आपकी स्क्रीन पर एक चीज मैं दिखा रहा हूं, हाउ टू फाइंड nth टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ एन एपी। ये तो बिगिनिंग से थी। बेसिकली अगर आप कहें ये तो ऐसे थी a प्लस d इस एंड से। आराम से समझिएगा, कोई भी एपी जो आपकी चलती है वो कैसे चलती है, उसकी पहली टर्म जरा ध्यान से देखिएगा, जस्ट सी इट, सी इन द फिगर। फर्स्ट टर्म ए आती है, फिर a प्लस डी कॉमन डिफरेंस ऐड होता रहता है। प्लीज टेल मी। हाँ जी, प्लीज रिप्लाई। समझ में आ रही बात बेटा? Yes, sir. ये a प्लस 2d, मान लो l हमारी लास्ट टर्म है। कौन सी टर्म है? लास्ट टर्म। तो सेकंड लास्ट टर्म क्या आएगी? l माइनस डी, फिर l माइनस 2d। तो क्या हम इस लास्ट टर्म को l को ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, l इक्वल टू l माइनस 0d, और 0d का मतलब 1 माइनस 1d। इज दैट ओके? क्लियर बेटा? सेकंड टर्म फ्रॉम द एंड वो l माइनस डी, उसको लिख सकते हैं l माइनस 2 माइनस 1d। पैटर्न को समझिए जरा ध्यान से। कैन यू राइट इट? प्लीज टेल मी। Yes, sir. थर्ड टर्म क्या आएगी फ्रॉम द एंड? वही 3 माइनस 1d। फोर्थ टर्म क्या आएगी? 4 माइनस 1d। अब nth टर्म फ्रॉम वन एंड क्या आएगी? l माइनस n माइनस 1d। इज दैट ओके? फॉर्मूला क्लियर है भाई? इज दैट ओके और नॉट? Clear, sir. तो इसका एक स्क्रीनशॉट बनता है भाई, ले लीजिए। डन? Yes, sir. ओके, एक मिनट रुकिएगा जरा। ये देखिएगा, कहता है फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ दिस। अब 11th टर्म एंड से निकालनी है, तो nth टर्म एंड से फॉर्मूला क्या था? an l माइनस n माइनस 1d, यही था भाई। और l क्या थी हमारी? लास्ट टर्म। प्लीज टेल मी, l क्या था? लास्ट टर्म। तो लास्ट टर्म इस केस में कितना है? माइनस 62। तो अब मुझे एक चीज बताइएगा, हमें कौन सी टर्म निकालनी है? 11। तो n की जगह 11 डाल दीजिए, तो l माइनस कितना आएगा? प्लीज टेल मी, विल यू एबल टू राइट इट? 10d। कॉमन डिफरेंस कितने का है जरा बताइए मुझे यहां से। व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस? -3। तो वैल्यू डाल दीजिए, कितना आ जाएगा? -62 प्लस 30। तो -32 इज द लास्ट 11 टर्म फ्रॉम द लास्ट। इज दैट ओके? क्लियर है बेटा? अरुणा, मैंने सिर्फ ये फॉर्मूला बताया था अभी, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाउ टू फाइंड द लास्ट टर्म फ्रॉम द एंड। आई एम ऑडिबल टू यू अरुणा? अरुणा, Yes, sir. अच्छा अरुणा एक चीज बताओ, सर्कल्स में तुम्हारा कौन सा आ रहा है? एरिया रिलेटेड टू सर्कल आ रहा है या टेंजेंट टू सर्कल आ रहा है? सर वो तो देखना पड़ेगा, उसमें से सर्कल लिखा हुआ है।
भाई सर्कल्स में एक तो ज्योमेट्री वाला सर्कल है और एक एरिया, तो फिर मैं दोनों ही करा देता हूँ, ठीक है, दोनों सर्कल कर लो, कराने तो है, तो मैं पहले सोच रहा हूँ कि टेंजेंट टू द सर्कल पढ़ा के फिर एरिया करा देते हैं, ठीक रहेगा? ओके सर, ऐसा कर लो। ठीक। अब देखिएगा भाई नेक्स्ट, अब हमें सम टू एन टर्म्स ऑफ एन एपी निकालना, आराम से देखिएगा। व्हाट डू यू मीन बाय सम टू एन टर्म्स ऑफ एन एपी? ये बहुत ध्यान से समझना ये वाला फॉर्मूला। यहां देखिएगा एस एन का मतलब पहली एन टर्म्स का सम, a1 प्लस a2 प्लस a3, यानी कितनी टर्म्स का सम? एन टर्म्स का। अगर एन की जगह 1 डालूंगा, s1 का मतलब क्या आएगा? फर्स्ट टर्म आएगा, प्लीज टेल मी, यानी एक टर्म का सम है s1 का मतलब। s2 का मतलब आएगा बेटा पहली दो टर्म्स का सम, और s3 का मतलब क्या आएगा? पहली तीन टर्म्स का सम। आर यू गेटिंग इट? प्लीज टेल मी। क्लियर है वाली बात? हाँ जी, हाँ, क्लियर क्लियर। ओके, अच्छी बात है। अब एक काम करिएगा जरा ध्यान से, अगर मुझे एस एन निकालना है तो मुझे सम टू एन टर्म्स निकालना है, तो एपी की एन टर्म्स क्या आएंगी? ए प्लस डी, ए प्लस कितना आएगा? फिर 2D। 2d, और हम करते करते कहां तक जाएंगे बेटा? ए प्लस एन माइनस 1d। इज दैट ओके? क्लियर है यहां तक बेटा? यस सर। लेट इट बी 1। अब एक काम करिए, इसको रिवर्स लिख दीजिए, राइट इन द रिवर्स मैनर, इन रिवर्स ऑर्डर। पहले लास्ट टर्म लिख लीजिए, ए प्लस एन माइनस 1d। अब इससे पहले वाली टर्म क्या आएगी बता सकते हो? इससे जस्ट पहले वाली टर्म, कैन यू टेल मी? प्लीज टेल मी, बोलो भाई। ए प्लस एन माइनस 2d, फिर क्या आएगी? A plus N minus 3D। करते करते ये कहां तक जाएगा? ए तक। इज दैट ओके? क्लियर है यहां तक भाई? क्लियर सर। 1 और 2 को ऐड कर लो यार, तो 2SN आ जाएगा। अब ये पहली टर्म जब इसमें ऐड होगी तो पहली टर्म क्या मिलेगी बताओगे जरा मुझे? 2a प्लस एन माइनस 1d। इज दैट ओके? इससे अगली वाली टर्म को भी ऐड करो, ये वाली टर्म इसमें ऐड करेंगे, जैसे आप a प्लस डी में a प्लस एन माइनस 2d ऐड करोगे तो क्या आएगा बताओगे जरा? 2a प्लस एन माइनस 1d। इज दैट ओके? ये भी यही आएगा। क्लियर है भाई? अब इसी तरीके से a प्लस एन माइनस 3d में आप a प्लस 2d ऐड करोगे, when you add it you will get 2a प्लस एन माइनस 1d, और आप देखेंगे कि ये सारी ऐसी एक जैसी ही टर्म आएंगी। अब बताइए ये कितने बार ऐड होगी ये टर्म्स? कैन यू टेल मी हाउ मेनी टाइम्स इट इज एडेड? N times। n टाइम्स हो गया, तो 2SN क्या आ जाएगा? n टाइम्स ऑफ दैट। तो SN किसके बराबर आ गया? n by N। 2 यस सर। 2a plus n minus 1d। is that okay? this is the formula for sum to n terms। इस फॉर्मूले को याद करने का एक दूसरा तरीका भी है। कैन आई राइट दिस Sn as n by 2 a plus n minus 1d। दिस a is फर्स्ट टर्म, कह सकता हूं इसको, और इसको आप ले लीजिए लास्ट टर्म। इज दैट ओके? n by 2 फर्स्ट प्लस लास्ट टर्म।
तो इस तरीके से भी रिमेम्बर कर सकते हैं। तो पहले तो मैंने फॉर्मूला डिराइव किया है, ये आप समझ लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पहले यहां तक ले लीजिए भाई, स्क्रीनशॉट विजिबल है? प्लीज टेल मी, Yes, sir. टेक द स्क्रीनशॉट। कल मैं लंबी क्लास लूंगा भाई, कल भी और परसों भी और मंडे, तीनों दिन लंबी लंबी क्लास लूंगा मैं बड़ी, ठीक है? ये भी ले लीजिए, डन। तो अगर इसकी डेरिवेशन आती है तो सर कितने मार्क्स की आती है? या डेरिवेशन आती नहीं है, सिर्फ रेयान मैंने इसलिए कराई है कि नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से आपको समझ में आ जाए। मैं डायरेक्ट फॉर्मूला भी लिख सकता था, ओके सर। ठीक है, समझ में आ गया? यस सर, काफी क्लियर हो गया। यस सर। क्योंकि मेन थिंग इज दैट हाउ दिस फॉर्मूला कम यार। अब जैसे देखिएगा, आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन है, देखिए मैं यहाँ जो इन्होंने सम लिख रखा है, जो भी लिख रखा है, वट एवर दे हैव रिटन, मेरे लिए मैटर नहीं कर रहा, ठीक है? हम अपने ट्रिक से करेंगे, ठीक है? ये सीबीएसई 2006 में आ रखा है, क्या चाहता है? सम टू एन टर्म्स। एसएन का फॉर्मूला क्या था? n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। इज दैट ओके? प्लीज टेल मी। यही था। क्लियर सर। तो फर्स्ट टर्म कितना है? 25 है। लास्ट टर्म कितना है? 100। 100। लेकिन इसने फाइंड द सम का ये नहीं बताया कि कितनी टर्म्स का सम है। तो यार n तो निकालना पड़ेगा ना, तो n कैसे निकलेगा? अगर मैं nth टर्म 100 मान लू तो n आ जाएगा इससे, a प्लस n-1d इज इक्वल टू 100। क्लियर है? प्लीज टेल मी। फर्स्ट टर्म कितना है? 25। कॉमन डिफरेंस कितने का है? 3। तो अगर इसको सोल्व करता हूं तो n-1 इंटू 3 इज 75, n-1 इज इक्वल टू 25, तो n कितना आ गया? 26। इज दैट ओके? यानी कितनी टर्म्स का सम है ये Sn जो आप निकालेंगे? हाउ मेनी टर्म्स? तो S26 होगा। S26, यानी कि 26/2। फर्स्ट टर्म इज 25 प्लस लास्ट टर्म 100, जो कि सोल्व होके 1625 आ जाता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा सॉल्यूशन। प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट बेटा। समझ में आ गया बेटा सबको? प्लीज टेल मी। Yes, sir. Yes, sir. ले लीजिए स्क्रीनशॉट। ये थोड़ा सा स्लाइड्स में इसलिए यूज कर रहा हूं कि आपको सपोर्टिव मटेरियल भी मिल जाए बेटा पढ़ने के लिए। समझ में आ रही बात? आपको अगर बेटर नहीं लगता तो मैं स्लाइड नहीं लूंगा, बेटर लग रहा तो मुझे आप बता सकते हैं, या बेटर है स्लाइड लेना? तो स्लाइड्स बेटर है सर। मैं स्लाइड्स इसीलिए रखता हूं कि थोड़ा सा तुम्हें थोड़ा मटेरियल मिल जाए बेटा पढ़ने के लिए। समझ में आ रही बात? और ठीक है, यस सर, बेटर है सर। अदरवाइज क्या होता है, मुझे सारा लिखना पड़ता है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बेटा, आराम से समझना। इसकी ट्रिक मैं बताऊंगा, इन्होंने क्या ट्रिक डाल रखी मैं तो जानता नहीं, लेकिन मैं जो ट्रिक बताऊंगा वो मैं बताऊंगा, ठीक है? कहता फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी। उसकी nth टर्म ये दे रखी है, हेंस फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट कितना 20 टर्म्स। इन्होंने जो लॉजिक किया भगवान जाने, और हम जो लॉजिक करेंगे तो हमारा भगवान जाने। इन्होंने nth टर्म क्या दे रखी है? आर यू गेटिंग इट? 5n-1। क्या चाहता है? Sn चाहता है, निकाल देंगे। Sn किसके बराबर होता है? n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। लास्ट टर्म तो हमारी an ही आ गया, 5n-1 यही है बेटा। अब फर्स्ट टर्म कैसे मिलेगी? यहां n को 1 डाल दो, फर्स्ट टर्म आ जाएगी
कितना आ गया बेटा 4. इज दैट ओके? n by 2 4 plus 5n minus 1. इज दैट ओके? बोल। Clear, sir. तो आपका Sn क्या आ जाएगा यहां से 5n plus 3. इज दैट ओके? क्लियर है बेटा? अब कितनी टर्म्स का सम चाहता है 20, तो n को 20 डाल दो 20/2 और ये 100 प्लस 3 आ जाएगा। ठीक है बेटा? तो दैट इज 1030। आई होप लॉजिक इज क्लियर बेटा। Yes, sir. तो Yes, sir. Clear, sir. प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट बेटा। क्लियर है बेटा? डन। Clear, sir, and taken, sir. Taken, sir. अगला देखिए, कहता है द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी इज दिस। कहता है देन फाइंड इट्स nth टर्म एंड फाइंड इट्स 20th टर्म। बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, सुनो। Sn क्या दे रखा है? ये दे रखा है। अच्छा, अगर इसमें Sn में मैं n इक्वल टू 1 डालूंगा तो S1 का मतलब क्या आएगा? पहली टर्म एक ही टर्म का सम आएगा। प्लीज टेल मी। यानी मेरी फर्स्ट टर्म क्या आ गई भाई? प्लीज टेल मी। 5 आ गया। Yes, sir. अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले बताया था S2 का मतलब क्या होता था? पहली दो टर्म्स का सम। बताया था। Yes, sir. तो इस Sn में n की जगह 2 डाल दो। तो n की जगह 2 डालेंगे तो क्या आएगा? पहले देखो जरा ध्यान से। 12 प्लस 14 ही आएगा ना? तो कितना आ जाएगा? 13। Yes, sir. यानी कि A1 प्लस A2 का सम कितना आ गया? 13। अब A1 कितना है? 5। अब A2 कितना आ गया भाई? जरा बताइए कितना आया? 8 आ गया। 8 आ गया, sir. अब बताओ जरा, व्हाट इज A2 माइनस A1? Sir, difference कॉमन 3, sir. डिफरेंस आ गया बेटा। अब इसने क्या पूछा था? nth टर्म। क्या फॉर्मूला है? A प्लस n माइनस 1d। A कितना है? 5। इसको सोल्व करोगे तो 3n प्लस 2 आ जाएगा। इज दैट ओके? प्लीज टेल मी। हाँ जी, Clear, sir. प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट। गॉट इट? समझ में आ गया बेटा? डन। प्लीज रिप्लाई बेटा। हाँ जी, यस सर, ले लिया है। देखिए जरा ध्यान से, अगला क्वेश्चन देखिएगा आपकी स्क्रीन पे। कहता हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एन एपी मस्ट बी एडेड टू गेट द सम 120। इस क्वेश्चन को थोड़ा आराम से समझना। यहाँ Sn दे रखा आपको 120 and he is asking n. Are you getting it? Please tell me. ये गिवन है, बोलिए भाई। Yes, sir. तो फर्स्ट टर्म कितनी है? Yes, sir. 3। Sir, 3. कॉमन डिफरेंस कितने का? 2 का। तो हमने क्या Okay. किया, ये देखिए Sn वाला, ये वाला फॉर्मूला जो आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहा है, बड़े वाला फॉर्मूला, ये बताया था। प्लीज टेल मी। जो मैंने Yes, sir. अब A की वैल्यू कितनी है? 3। So 3.
यहाँ डाल दिया, डी की वैल्यू कितनी है 2 डाल दिया, इसको सोल्व करके n में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, प्लीज बताइए। यस सर। ओके, तो अब बताओ जरा, इसकी मिडिल टर्म स्प्लिट आपके सामने है, n की 2 वैल्यू आई, n नेगेटिव तो हो नहीं सकता, नंबर ऑफ टर्म्स कैन नॉट बी नेगेटिव, तो ये तो रिजेक्ट कर देंगे, n इक्वल टू 10, तो पॉजिटिव इज टेकन, इज दैट ओके? यानी कि 10 टर्म्स का जो सम आएगा वो 120 आएगा, इज दैट ओके? क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक, Clear, है, sir. ओके ओके, हैव यू टेकन द स्क्रीनशॉट बेटा? यस सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखिए, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एन एपी मस्ट बी एडेड टू गेट सम 72? मैंने ये क्वेश्चन इसलिए पिक किया, कहता एक्सप्लेन द डबल आंसर, यहाँ एन की 2 वैल्यू आ जाती है, प्रोसेस तो सेम है, प्रीवियस क्वेश्चन जैसा ही है ना बेटा भाई, इसमें भी तो एस एन कितना दे रखा है 72 दे रखा है, ए 17 दे रखा है, और कॉमन डिफरेंस कितने का दे रखा है -2 का, इज दैट ओके? यही है भाई, यस सर। तो हमने ये डाला, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, इसको सोल्व करने के बाद n की 2 वैल्यू आई, एक तो 6 आया और एक उसका डबल आया, तो इसका मतलब क्या हो गया, सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म और सम ऑफ फर्स्ट 12 टर्म दोनों 72 आ रहा है, तो ये कब पॉसिबल है? दिस मींस सम ऑफ ऑल टर्म 7 to 12 वो सारी जीरो होंगी तभी तो आएगा, आर यू गेटिंग इट? भाई पहली 6 टर्म्स का सम, वो भी 72 आ रहा है, और 12 टर्म्स का, तो इसका मतलब 7 से लेके 12 तक की जो टर्म्स है वो सारी जीरो की तभी पॉसिबल है, इज दैट ओके? प्लीज रिप्लाई। गॉट इट सर। Yes, sir. Okay, please take the screenshot. Done? यस सर, डन सर। Okay. ये देखिएगा नेक्स्ट, ये अच्छा क्वेश्चन है भी। द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 63 एंड द सम ऑफ इट्स नेक्स्ट 7 टर्म इज 161, फाइंड द 20th टर्म। देखो एक बात तो आराम से समझना इस क्वेश्चन को, अगर भाई ये कह रहा है कि पहली 7 टर्म्स का सम यानी कि S7 कितना है 63, इज दैट ओके? प्लीज टेल मी, क्लियर है भाई? क्लियर सर। तो इस बात का मतलब क्या आएगा, 7/2 2a प्लस n माइनस 1d इज इक्वल टू, कितना लिखूं मैं, n की जगह भी क्या आएगा 7 आएगा, यस सर, 7 आएगा। 6d आ जाएगा ना ये, यस सर। इज इक्वल टू 63, ये 9 पे कैंसिल हो जाएगा, आई होप ये हमारा आ जाएगा a प्लस 3d इज इक्वल टू 9, इज दैट ओके? क्लियर है वाला रिलेशन भाई? क्लियर सर। अब ये कह रहा है नेक्स्ट 7 टर्म्स का सम, यानी कि एक बात तो पहली 7 टर्म का सम इसने a1 से लेके a7 तक का सम 63 दिया, बात को ध्यान से समझना भाई। अब ये नेक्स्ट 7 टर्म्स कौन सी हो गई, a8 से लेके टोटल 14 तक का सम कितना आ गया 161, 161। तो कैन आई से दैट माय S14 विल बी 63 प्लस 161, इज दैट ओके? ध्यान से समझिए भाई, पहली 7 टर्म का सम 63 है, उससे अगली 7 टर्म का सम 161 है, तो अगर इन दोनों को ऐड कर दूं मैं, इसको और इसको, तो कितनी टर्म्स का सम बनेगा इफ आई ऐड देम? 14। भाई a1 से लेके
A14 तक, यही तो आएगा। इज दैट ओके? चलेगा? यस सर। तो अब इस S14 को मैं ऐसे लिख सकता हूं, दैट इज इक्वल टू 14/2 2A प्लस 13D। ये सम कितना आ जाएगा भाई? 2 2 4 आ जाएगा। यस सर। 7 7 से कटेगा क्या ये? (32 पे। नाउ सी, कैन वी सोल्व इक्वेशन 1 and 2? प्लीज टेल मी। यस सर। एज ए लीनियर इक्वेशन की तरह सोल्व कर सकते हैं। देखिए सोल्व करके दिखा रहा हूं। अब A प्लस 3D 9 है एंड 2A प्लस 13D इज इक्वल टू 32 है। तो क्या करेंगे, ऊपर वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। इज दैट ओके? कितना बचेगा? -7D इज इक्वल टू, यहां कितना बचेगा? -14। तो D कितना आ गया? 2। सर D इक्वल्स 2। और A प्लस 6 इज इक्वल टू 9। मैंने पहले इक्वेशन में वैल्यू डाल दी यहाँ पर। तो फर्स्ट टर्म कितनी आ गई? 3। अब ये क्वेश्चन में क्या जानना चाहता था वो देख लो यार। 28th टर्म निकल जाएगी। 28th टर्म अब क्या आएगी? 28th टर्म A प्लस 27D 3 प्लस 27 इंटू 2, यही आएगा भाई। यानी कि 54 प्लस 3 57। इज दैट ओके भाई? क्लियर है बेटा सॉल्यूशन? क्लियर सर। तो ये दोनों आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट। समझ में आ गया आपको अच्छे से? Yes, sir. तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई। बेटा बाकी स्लाइड्स के मैं ना स्क्रीनशॉट दिलवा रहा हूँ मेरी, क्योंकि ना अब आगे भी एक और क्लास है तो टाइम थोड़ा कम ही है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इन स्लाइड्स के। ये प्रॉब्लम कर लेना, ये भी ले लीजिए। डन बेटा? Yes, sir. ये भी ले लीजिए। ये 2 ही स्लाइड बची है बस, बाकी सारा हो गया। ये दोनों एक बार आप कर लीजिएगा। डन? Yes, sir. तो आप लोगों को भाई ये एपीएफ कुछ दिमाग में गया भाई? रेयान? यस सर। अरुणा? काफी क्लियर। मतलब अब आराम से कर Yes, सकते। sir. एक बार एक्सरसाइज एनसीईआरटी की ट्राई करके देख लेना, तो उससे भी थोड़ा सा तुम्हें पता पड़ Okay, जाए कि वेयर यू स्टैंड। अगर उसमें जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो वो भी फिर मैं डिस्कस